अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात के सिलसिले में नामजदगी फार्म जमा करवाने के आखिरी वक्त बिल्कुल करीब पहुँच रहे हैं, इसलिए मोहलत पॉलिटिकल पार्टीज़ को और कैंडिडेट्स को कम मिली कि वो नॉमिनेशन फार्म की तैयारी करें, कैंडिडेट्स फाइनल करें। गुज़श्ता दिनों एक दिन पहले नोटिस हुआ कि एक दिन का बीच में वक्फा दिया गया और दूसरे दिन के लिए कहा गया कि नॉमिनेशन फार्म 2 दिन के अंदर यानी 13 तारीख तक 13 मार्च 2021 तक जमा करवा दें। इसलिए गुज़श्ता शब और आज इस वक्त भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त तक पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक हेक्टिक सेशंस चल रहे हैं। जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको फाइनल किया जा रहा है, लेकिन इस मरतबा एक और एस्पेक्ट सेनेट इलेक्शंस का ज़ाहिर हुआ है, उभर कर आया है। वो ये हुआ है कि सेनेट का बुनियादी तस्वुर तो था कि फेडरेटिंग यूनिट्स या वफाकी इकाइयाँ जो है उनके नुमाइंदे सेनेट में आएँ और चुने जाएँ, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी कंसिडरेशन होती है। अब ये हो रहा है कि मुख्तलिफ सूबों से उन सूबों के बजाय दूसरे सूबों के उम्मीदवार नामज़द किए जाते हैं और वहाँ से मुंतखब हो रहे हैं। ये एक हवाले से पाकिस्तान की फेडरेटिंग यूनिट्स के हवाले से तो कोई मस्बत बात हो सकती है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जो लोग उजलत में सेनेट की सीट या किसी मामले की वजह से, इस किस्म की पॉलिटिकल कंसीडरेशन की वजह से अपना नेटिव एड्रेस तब्दील करते हैं, वो कितने वफादार रह सकते हैं उस इलाके से जहाँ से वो मुंतखब होके आ रहे हैं, सेनेटर बन के आ रहे हैं, या वो वफादार रहेंगे उस इलाके से जहाँ से उनका ओरिजिनल ताल्लुक़ है। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे और ये फ़ैसला कोई एक पार्टी इस किस्म का फ़ैसला नहीं कर रही है। पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियाँ जो है वो सब इस किस्म का फ़ैसला कर रही हैं। इस मरतबा भी ये हुआ है कि पंजाब के शहर चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा पलवशा खान को सिंध से पीपल्स पार्टी नामज़द करने जा रही है अपने कैंडिडेट के तौर पर। और ये भी हुआ है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से एक मुजाहरा किया जा रहा है कि सिंध के उम्मीदवार हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उनके उम्मीदवार हैं शाह मोहम्मद शाह साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो पंजाब से उम्मीदवार नामज़द होने जा रहे हैं या कम अज़ कम नॉमिनेशन फार्म जमा किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि उनको टिकट्स मिलती हैं या नहीं, लेकिन तमाम जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अपना रेजिडेंशियल एड्रेस तब्दील किया जाए, वोट उस तरफ दाखिल किया जाए, ये सब कुछ हो रहा है। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में पार्टियों का क्या रोल है और कौन उम्मीदवार बनने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका कमेंट सेक्शन आज के इस व्लॉग के हवाले से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सेनेट का जो बुनियादी मकसद था वो ये था, ये तस्वुर इस वजह से आया था सेनेट का कि पाकिस्तान में सूबे जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पावर से असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पंजाब की असेंबली की सीटें इतनी हैं कि 3 सूबों की इकट्ठे की सीटें भी नहीं उनके बराबर होती, तो उस तवाज़ुन को कायम करने के लिए इक्वलिटी पे सूबों को नुमाइंदगी दी गई सेनेट में। लेकिन अब ये हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी कंसीडरेशन होती हैं, वो उनकी पॉलिसीज़ में तज़ाद भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर सिंध में जो बाहर की आबादकारी है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ मौजूद है कि हम बलूचिस्तान की तरह मकामी लोग, इंडिजीनियस लोग जो हैं वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं माइनॉरिटी में। और उस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने यहाँ जैली डोमिसाइल्स के सिलसिले में भी एक कैंपेन चलाई हुई है। लेकिन अमली तौर पर ये होता है कि इस किस्म के काम की जब बड़े लोगों के इंटरेस्ट आ जाते हैं तो रूल्स वेव सारे आ जाते हैं। अचानक ही गुज़श्ता कुछ दिनों में ये हुआ कि सेनेट के टिकट्स का फ़ैसला करना था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने अपनी एक खातून पलवशा खान है, वो जो चकवाल या किसी इलाके से हैं, उनकी रेजिडेंस जो है वो शिफ्ट करवाई, उनका वोट शिफ्ट करवाया कराची में। कराची में वोट दाखिल हो गया। अब ये ख़बरें हैं कि उनको सिंध की सेनेट की सीट दी जा रही है।
اس پہ اچھا خاصا ریزنٹمنٹ بھی آتا ہے کارکنوں میں، ادھر سے بھی آتا ہے کہ سندھ کے نمائندگی اس سے پہلے جو رحمان ملک ہیں ان کو بھی یہاں سے منتخب کروایا گیا تھا، لیکن رحمان ملک کا رول یہ ہوا کہ سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اینٹی سندھی رول ادا کرتے رہے۔ مثال کے طور پر سندھ میں جو دوہرا بلدیاتی نظام لائے تھے وہ رحمان ملک کو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے خلاف بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی اور بالآخر سندھ حکومت کو لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے واپس لینا پڑا تھا۔ یہ اس قسم کا فیصلہ دوبارہ ہوا ہے کہ پلوہ شاہ خان کو وہ بلایا گیا ہے یہاں، وہ وہاں آج جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں موجود ہیں، سارے سینیٹرز امیدوار سینیٹرز جو ہیں ان کو وہاں کھڑا کی بلایا گیا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی چیک کیے جا رہے ہیں، ان کو پارٹی ٹکٹس ایشو ہونے ہیں، جب فائنل فیصلہ ہوگا۔ ابھی تک یہ تجویز کی حد تک معاملے ہیں، لیکن بڑی حد تک یہ طے شدہ معاملات ہیں، اور پھر ان کو دیا جائے گی ٹکٹس۔ پیپلز پارٹی جن کو اس وقت ٹکٹ دے رہی ہے ان میں سینیٹر کریم خواجہ صاحب ہیں، ان کو ٹیکنیکل سیٹ پہ دی جا رہی ہے سیٹ، اور پلوہ شاہ خان کو خواتین کی سیٹ پہ دیا جا رہا ہے، جنرل سیٹس پہ شیری رحمان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جہاں ممتاز ڈہر ویسے تو وہ ایم پی اے بنتے ہیں اور سندھ کے ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں، دوسرے وزارتوں میں بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے الیکشن ہارا تھا۔ جس صاحب سے انہوں نے ہارا تھا وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ تھے، شہریار شر صاحب، وہ اب پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں۔ تو ایڈجسٹمنٹ یہ ہوا ہے کہ مہتاب ڈہر کو سینٹ پہ بھیجا جائے اور وہ ایم پی اے جو ہے پی پی میں شامل ہو گئے، اور وہ پارٹی ان کو ٹکٹ دے گی اور دوبارہ الیکشن کر کے وہ جیت کے ادھر ہی آئیں گے۔ یہ انتظام ہوا ہے، اور لوگوں کو بھی جو ٹکٹس ہیں وہ ہے۔ پنجاب میں جو مسلم لیگ پہ پریشر ہے وہ بھی ایسا ہی پریشر ہے، یہ صرف سندھ میں پیپلز پارٹی نے دوسروں صوبوں کے لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے ہیں، پنجاب نے بھی پھر اس سے پہلے بھی جو سینیٹر تھے سلیم ضیاء صاحب جو تھے، مسلم لیگ کے صدر بھی تھے سندھ میں، وہ کراچی سے سندھ سے تعلق تھا ان کا، ان کو ٹکٹ وہاں سے دیا گیا۔ نہال ہاشمی سندھ سے تعلق تھا، ان کو بھی ٹکٹ سلیم ضیاء کی طرف پنجاب سے دیا گیا۔ راحیلہ مکسی جو اس وقت بھی سینیٹر ہیں ان کی مسلم لیگ کی، اور ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے اس کے بعد کھڑی تو کسی اور جگہ پہ ہیں پولیٹیکلی وہ، لیکن ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا۔ یہ تجربہ ان کا ناکام ہوا، اسلام آباد سے ان کو منتخب کیا گیا تھا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شاہ محمد شاہ جو سندھ سے ہیں وہ امیدوار ہیں۔ یہ ظاہر مسلم لیگ کو سندھ میں آرگنائز کرنے کی کوشش ہے۔ محمد زبیر صاحب تو ظاہر ہے وہ اپنے پولیٹکس سے وہ گورنر رہے ہیں سندھ کے خاص مخصوص حالات میں مسلم لیگ کی وجہ سے، اور وہ ظاہر ہے کہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کا بھائی اسد عمر پی ٹی آئی میں ہے، وہ اس وقت ترجمان بھی ہے نواز لیگ کے، نواز شریف کے اور مریم نواز کے۔ لیکن مسلم لیگ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی علاقے ہیں وہاں انفلوئنس والا بندہ ان کو چاہیے۔ مسلم لیگ کے مشکل حالات میں بھی شاہ محمد شاہ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اور شاہ محمد شاہ کا پروفائل بھی ہے کہ اس وقت تو نواز شریف صاحب سے کے ساتھی ہیں، کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کام کرتے رہے ہیں، وہ پرانے پولیٹیکل کارکن ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ لائف میں شیخ مجیب الرحمان، جی ایم سید، مولانا بادشانی، خان عبدالغفار خان، اپنے ولی خان صاحب، غوث بخش بزنجو صاحب، ان سے کام کیا، ان کے ساتھی کے طور پہ ینگ نوجوان ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ ہیں زبیر صاحب، جو محمد زبیر صاحب ہیں، انہوں نے ووٹ ٹرانسفر کرایا، شاہ محمد شاہ نے اپنا ووٹ ملتان میں رجسٹر کروایا ہے، اور وہاں ان کی پراپرٹی بھی ہے اور معاملات ہوئے ہیں، انہوں نے ٹکٹ لیا۔ جو خبریں ابھی آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں سینٹ الیکشن کمیشن سے انہوں نے کاغذات نامزدگی لے لی ہے، ٹکٹ تو ابھی کسی کو نہیں ملا ہے، فیصلے ہونے ہیں۔ محمد زبیر صاحب نے کراچی سے اپنا ووٹ لاہور منتقل کروایا ہے، ظاہر سینٹ کی ہے، اور مسلم لیگ کے پاس مقابلہ سخت ہے۔ خیال یہ ہے کہ ان کی جنرل 3 سے 4 سیٹیں نکل سکتی ہیں، ان کا اندازہ جو ہے، لیکن اس کے لیے 7 سے 8 امیدوار ان کے پاس ہیں، جن میں راجہ ظفر الحق صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، مشاہد اللہ خان صاحب ہیں، نذیر اعظم شہباز شریف کے وکیل ہیں، نذیر اعظم تارڑ صاحب ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہیں، شاہ محمد شاہ، پروفیسر ساجد میر کو لانا چاہ رہے ہیں، وہ ان کی سیٹ ہے، ان کو ٹکٹ دینے کی بات بھی ہو رہی ہے،
अब देखें इतने उम्मीदवार ज़्यादा हो गए, मोहम्मद ज़ुबैर और गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो थे, और शाह मोहम्मद शाह का जिक्र मैंने पहले किया, वो है। पीटीआई ने भी फैसला कर लिया है, सिंध से वो 2 सीट से ला रही हैं। फैसल वावडा को पीटीआई ने फैसला किया है कि सेनेट की टिकट देंगे। वो फेडरल मिनिस्टर भी हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं, उनके ड्यूल सिटीजनशिप का भी मामला है, और वो उनके मजाज का भी मामला है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं चला सकते, ये मामला भी है। और ये भी हो सकता है कि वो इस वजह से फैसला हुआ को अगले 3 साल जब इनकी पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और गालिबन दूसरी हुकूमत आ जाएगी, तो उस वक्त सेनेट में कौन कौन मौजूद हों, ये नज़र में रख के भी फैसला किया गया। फैसल वाडा को 2 सीटें जो हो सकती हैं पीटीआई की, फैसल वाडा को दे रहे हैं, और लाड़काना से सैफुल्ला अबड़ो साहब हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। इमरान खान साहब इस मामले में खुले डुले आदमी है, वो वर्कर के फ़िलासफ़ी में अब बरमला बिलीव नहीं करते। सैफुल्ला अबड़ो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे मालदार आदमी हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो है तो सिंध से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स उनके केपीके में है, ज़ाहिर है वो बिजनेस इंटरेस्ट वगैरह, इसलिए वो उनको वहाँ टिकट दी जा रही है। सिंध की टिकट तकरीबन फैसला हो चुका है, और वो केपीके से जो इनको सबसे ज़्यादा टिकट्स होंगी, पंजाब और केपीके से पीटीआई की, उसमें जो सारे लोग हैं, अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, सानिया नश्तर है, और उन सबको, और बहुत सारे लोग हैं जिनके टिकट नाम आ रहे हैं, वो भी उनको टिकट्स दिए जा रहे हैं। वहाँ भी ये एक सूबे से दूसरे सूबे का वोट शिफ्ट करने का वो अमल वहाँ भी हुआ है। तो ये एक सेनेट का बुनियादी जो मामला है, यहाँ एक ये सवाल उठता है कि सेनेट बुनियादी तौर पर बनाया गया था कि फेडरेटिंग यूनिट्स को उनके नुमाइंदगी मिले, लेकिन जब एक फेडरेटिंग यूनिट की नुमाइंदगी करने के लिए जो सेनेटर मुंतखब होता है, वो वहाँ का कोई नेचुरल सिटीज़न नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियली वोट शिफ्ट करवा के सेनेट के दिनों में ही वो किसी दूसरे सूबे का सिटीज़न बन जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्या ये सेनेट के बेसिक स्पिरिट के मुताबिक काम है या नहीं है। पॉलिटिकल कंसीडरेशंस, बिल्कुल ही सियासी पार्टियों इंटीग्रेशन का काम ये बोल सकती हैं कि पाकिस्तान को इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि हमने ये देखा है सिंध के केस में, तो बार बार देखा है कि जो लोग किसी और सूबे से यहाँ आए और सेनेट में मुंतखब हो गए, उनमें से बहुत से कम लोगों ने सिंध की नुमाइंदगी की। इस वक्त मिसाल के तौर पर जो सिंध के लोग हैं, वो ताज हैदर साहब की बात हो रही है, गालिबन उसको टिकट मिल रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो इस किस्म के लोग तो काम करते रहते हैं, लेकिन बाहर से हमारे पास तो आए थे, ये क्या नाम मैंने बताया कि रहमान मलक, वो बरमला उसको सिंध के लोग कहते हैं, एंटी सिंध अप्रोच करता रहा। यहाँ से राइला मक्सी और असद जुड़े जो अभी तक सेनेटर है मुस्लिम लीग के, लेकिन वो कितने मुस्लिम लीग के काम आए, कितने पाकिस्तान के काम आए, ये भी सवाल आता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस मामले में ज़्यादा एहतियात से और रीथॉट करना पड़ेगा कि ये फेडरेटिंग यूनिट्स के स्पिरिट के ख़िलाफ़ जो बात हो रही है वो कैसे मुमकिन हो सकती है। कुछ पॉलिटिकल केसेस में वो कामयाब हुए हैं, मिसाल के तौर पर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, शाह मोहम्मद शाह जैसे जिन्होंने उम्र भर दी है, तो उनका रोल एक होता है, लेकिन ये जो स्पॉन्सर्ड लोग आ जाते हैं, किसी कंपल्जन से लोग आ जाते हैं, उनका मामला तो अलग होता है। और ये बहुत बड़ा सवाल इस मरतबा होगा जो सेनेट के इलेक्शंस पे होगा। इस हवाले से जो सूरत हाल होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।